Hi guys, good morning. Welcome to Pravansa Public Speaking and Mind Mastering Academy. This is energetic girl Akanksha back with the another story. So guys, आज की जो मेरी स्टोरी है वो है एक शेर की, एक कुतिया की और एक लड़के की। तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि आपने ये स्टोरी कहाँ सुनी हुई होगी, पर मैं आपको बताना चाहूँगी फिर से वही स्टोरी। सो गाइज, क्या हुआ कि एक बार की बात है, जो सर्कस का व्यक्ति था उनको मतलब वो व्यक्ति जानवरों को पाल के सर्कस में ले जाता था, उनको वहाँ सर्कस दिखाने के लिए। पर क्या हुआ कि एक बार वो आदमी ने एक कुतिया को अपने घर ले आया। पहले कुतिया को ले आया, उसका नाम मोनाली रखा और वो 8 दिन उसके घर रही। वो उसके साथ खेलती थी, मस्त। वो छोटी सी थी जब उसको लाया था, वो सिर्फ 2 दिन की थी कुतिया। फिर 8 दिन बीत गए। 8 दिनों के बाद उस व्यक्ति ने एक शेर के बच्चे को लाया। मतलब वो शेर का बच्चा भी 2 दिन का ही था, तो उस शेर के बच्चे को उसने घर लाया। तो क्या हुआ कि जब उसने शेर के बच्चे को घर लाया तो जो उसकी बहू थी वो भी प्रेग्नेंट थी, तो उसके बहू को भी एक लड़की हुई। हाँ, उसका नाम था दिव्या। तो क्या हुआ, कुतिया का नाम मोनाली और शेर का नाम रखा सोनाली और उसके पोती का नाम रखा दिव्या। तो जब वो शेर और कुतिया एक साथ रहने लगे, क्योंकि जो शेर था और जो कुतिया थी वो जो व्यक्ति था वो उसे अपने ही घर में रखता था और घर में रख के उसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह उसके साथ रहता था। तो जब भी और वो कुतिया और वो शेर हमेशा साथ में खेलते थे और उस शेर को पता था कि वो कुतिया उससे बड़ी है, तो उसे वो बड़े की तरह ही रखता था। जब वो कुतिया उस पर गुर्राती थी, गुस्सा करती थी, तो वो शेर चुप हो जाता था, क्योंकि वो उसको अपना कुछ बड़ा मानता था। और फिर क्या हुआ कि वो कुतिया थोड़ी बड़ी होने लगी, वो शेर भी बड़ा होने लगा। आप तो जानते ही हैं, कुतिया शेर से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, तो शेर जल्दी जल्दी बड़ा होने लगा और वो कुतिया थोड़ी सी ही बड़ी हो गई, क्योंकि कुत्ते ज़्यादा बड़े नहीं होते ना। तो अब उनकी भूख भी बढ़ चुकी थी। वो शेर ना खाने में पता है क्या खाता था, वो शेर खाने में एक टाइम में दूध और रोटी खाता था। हाँ, दूध और रोटी खाता था और कभी कभार वो मांस मच्छी भी, मतलब मांस तो मीट खाता ही है, तो उसको कभी कभी मीट भी मिलता था, पर वो ज़्यादा मीट का लालची नहीं था, वो दूध और रोटी ज़्यादातर खाता था। और जो सोनाली थी वो तो आपको पता ही है कि कुत्ते क्या खाते हैं, तो वो दोनों साथ में खाते थे। और वो जो दिव्या थी वो भी अभी बड़ी हो चुकी थी। अब वो यहाँ वहाँ ऐसे तोतले करके आती थी उन कुत्ते के पास और उस शेर के पास और बोलती थी, सोनू सोनू सोनू, मोनाली, मोनू मोनू मोनू, ऐसे वो तोतले करके, सोनाली तू त्या तल रही है, मोना तू त्या तल रही है, ऐसे वो अपने तोतले जबान से बोलती थी। और फिर क्या हुआ कि एक आदमी उसके घर आया। जब वो दिव्या उस शेर के और कुत्ते के पास जा रही थी, तो उस आदमी ने उसे लगा कि ये दिव्या शेर और शेर के पास जा रही है, ये इस खा तो नहीं लेगा। तो उस आदमी ने उस दिव्या को फटाक से उठा लिया। तो मोनाली को पता था कि मोनाली ने कुछ नहीं कहा, पर जो सोनाली शेर थी, उस शेर ने क्या किया, वो जोर से गुर्राने लगा कि मेरे दिव्या को क्यों उठाया, क्योंकि वो दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते थे। फिर और पता है, वो हमारे वर्ल्ड में वो जो शेर था वो दूध और रोटी खाने वाला पहला शेर था, क्योंकि उसको ऐसा बनाया था कि वो दूध और रोटी खाता था। क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं, जब छोटे से बच्चे को हम सिखाते हैं, तभी वो, आपने कभी सुना है
कि शेर दूध और रोटी खाता है, पर हाँ, शेर दूध और रोटी भी खाता था। वो शेर दूध और रोटी भी खाता था क्योंकि उसे बचपन से ऐसा सिखाया था कि दूध और रोटी खाना, फैमिली मेंबर की तरह रहना, और वो शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो घर के मेंबर की तरह ही रहता था। सो गाइस, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। और पता है ये स्टोरी ख़त्म होती है, पर जब वो स्टोरी ख़त्म हो रही है तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जानवर हो या इंसान, हम उसको बचपन से ही कोई अनुकरण या कुछ सिखाते हैं तो वो वैसे ही सीखता है, भले ही वो शेर हो या हो इंसान। सो गाइज, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम जैसा सिखाते हैं वही कोई उसका अनुकरण करता है और वैसे ही कोई सीखते जाता है। सो गाइज, सबको अच्छा अच्छा सिखाए और अच्छे अनुकरण खुद करे और दूसरों को भी सिखाए। सो गाइज, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो कल मैं फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।